लेकिन ये आइडिया इतना थॉट प्रोवोकिंग है। वैसे तो देखिए इसका टॉपिक था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल लर्निंग। सर ने अपने नंबर्स दिए, अपना जितना उनका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। सवाल ये पैदा होता है कि इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट ऐसी जगह पे जो शहर से भी क्या 100 किलोमीटर के कंट्री साइड पर या दूर दराज के इलाकों में, क्या ऐसा मुमकिन है कि हम ऐसा कर पाएंगे? मैं ये चाहूँगा कि जब हमारा सेशन आज कंप्लीट हो तो हम चाहे पे क्वेश्चन आंसर सेशन भी उससे पहले भी करें, और उसके बाद हम जो भी परवेज साहब से मजीद डिस्कशन करना चाहें वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम बाद में एक डिबेट उसके ऊपर लाजमी रखें। लेकिन मैं आपसे वही बात करूं जो पॉसिबल है। ड्रीम्स कम्स ट्रू ऐसे कहना शायद, इसलिए मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं पहले। ई लर्न एंड अर्न, आप सब लोग वाकिफ हैं कि हम लोग पिछले 10 साल से पाकिस्तान में टीचर्स ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हमारा एक पार्ट है, एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमने ELE का नाम दिया, ई लर्न एंड अर्न। बहुत से लोग इससे भी वाकिफ हैं कि हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो ये वो ख्वाब है जो सच हुआ है। मुझसे बहुत लोग सवाल करते थे ट्रेनिंग्स में, बहुत से प्रिंसिपल ये कहते थे कि 6 में किताबें क्यों नहीं, 5वीं के बाद क्या छोड़ देंगे, 5वीं के बाद बच्चे क्या करेंगे? तो बैक एंड माइंड में ये था कि 5वीं तक ऐसा निसाब बना दें कि बच्चा जब 6ठी में आए तो उस वक्त उसको बुक्स की जरूरत ना पड़े, वो प्रॉपर डिजिटल लर्निंग पे शिफ्ट हो सके। एंड इट्स नॉट ड्रीम, मैं आपको प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखाना चाहूँगा। आई एम नॉट हियर टू कंडक्ट लेक्चर, मैं वो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो क्लास के अंदर हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। सो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स फॉर करिकुलम सेकेंडरी क्लासेस, जो मैंने आपसे बात की कि हमें 6-7 के लेवल पे हमें किस तरह के सिलेबस की जरूरत है, क्योंकि मैट्रिक का बहुत ज्यादा एक प्रेशर होता है कि 9-10 में जाके हमें डायरेक्ट जो है वो बोर्ड एग्जाम की तरफ जाना है, उसमें हमें अपने सिस्टम के साथ रहते हुए चलना है। तो सबसे पहले तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको देख लें पहले इस वेबसाइट को, ताकि आपको पता हो कि आप इसमें जाकर तमाम डिटेल और डिटेल्स कैसे देख सकते हैं। www.ele.com.pk ELE की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ग्रेड 6 का एक कंप्लीट सिलेबस निसाब हम शिफ्ट कर चुके हैं डिजिटल लर्निंग के ऊपर, कि क्लास 6 में आपके बच्चों को बुक्स की जरूरत नहीं है, वो क्लास 6 में आए। और कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हमें क्लास 6 में पढ़ाने हैं? मेजर सब्जेक्ट्स पर आए तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, मैथ्स लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द कंट्री उर्दू। लेकिन हम सोशल स्टडीज में हमेशा क्योंकि ज्योग्राफिया और हिस्ट्री पर रहे तो हम उतना अच्छे तरीके से सिविक सेंस बच्चों में डेवलप नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पहले तो आप देख लें कि इसको कैटेगराइज 6 को कैसे किया गया, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। आज आप यहाँ से डेमो लेकर जाएगा, इसका 1 माह का पूरा एक डेमो है ताकि आप इसको टेस्ट कर सकें, आप इसको जज कर सकें। आई स्टिल रिमेम्बर कि जब हमने काम शुरू किया था तो लोगों को लगता था कि इट विल बी अ ड्रीम कि पाकिस्तान में प्री स्कूल में ऐसा करिकुलम हो जिसमें रंग ही ना हो, जिसमें कलर्स ही ना हो, क्योंकि सब लोग क्या डिमांड करते हैं कि बच्चों को कलरफुल किताबें होनी चाहिए। लेकिन आज वो मॉडर्न रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि अगर आप 3 से 6 साल के बच्चे को कलर्स ऑलरेडी कलर्ड बुक देंगे तो आप उसकी क्रिएटिविटी को जाया कर देंगे, कत्ल कर देंगे। आप कभी टेड टॉक पर जाएं और वहां पर कैन रॉबिन्सन साहब का एक स्पीच पढ़िए, हाउ स्कूल्स आर किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ अ चाइल्ड। एरिक एरिक्सन को पढ़ लें। एरिक एरिक्सन ये कहते हैं कि 3 से 6 साल अगर आप बच्चे को स्टॉप करेंगे ना कलरिंग से, उसको उसकी मर्जी का रंग नहीं भरने देंगे तो उसके अंदर गिल्ट पैदा हो जाएगा। या तो आप उसमें इनिशिएटिव पैदा कर सकते हैं या आप उसमें गिल्ट पैदा कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बात पर रहे और हमने पूरे पाकिस्तान में हम लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छे से है कि एक सिलेबस प्री स्कूल का होता ही वो है जिसमें बच्चा अपनी दुनिया खुद बनाए। अब अगले स्टेज पर चले, ये तो प्री स्कूल हो गया, वो बहस खत्म हुई। क्लास 1 से 5 तक लोग नहीं इस बात को मानते थे कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि 1 का बच्चा एसे और स्टोरी खुद लिख सके।
क्लास 2 का बच्चा डायरी और लेटर खुद लिख सके, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 5 तक 12 क्राफ्ट्स का वो ड्रीम भी पूरा हुआ। नाउ द टाइम इज फॉर क्लास 6 एंड आई एम 100% श्योर कि जैसे हमने काम शुरू किया था स्टार्ट में और लोगों को हमने अवेयरनेस दी थी, तो आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए मैं बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अपने कॉन्टेक्स्ट पे लाना, यानी कि बाहर का इन्वायरमेंट, बाहर की चीजें, उसको इस्लामिक वैल्यूज के साथ हमें कैसे लिंक करना। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्लोगन पता होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड विद इन इस्लामिक वैल्यूज। आलमी मयार हैं लेकिन इस्लामी इक़दार के अंदर रहते हुए। तो मैं अब आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो होंगी डिजिटल, लेकिन हाउ इट्स कनेक्ट विद आवर कॉन्टेक्स्ट, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में हम किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्लास 5 तक तो करिकुलम है, 6 में तमाम प्रिंसिपल्स बैठे हैं। मैं आपसे एक डाटा लेना चाहता हूँ, डायरेक्टर हजरात बैठे हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ आपके पास किस सेक्शन में है, प्री स्कूल, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्री स्कूल। उसके बाद आए सेकेंड प्राइमरी, उसके बाद थर्ड पर आए। 6 से ऑनवर्ड्स लोगों की ख्वाहिश होती है कि बच्चों को मैट्रिक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तरफ जाना है, तो व्हाई नॉट इनको किसी और स्कूल में ले जाए। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्री स्कूल में, उसके बाद प्राइमरी में, और सबसे कम स्ट्रेंथ हमारे पास किसमें है? क्लास 6, 7, 8 के अंदर, क्योंकि उसमें लोगों का रुझान बदल जाता है। तो जो नेटफ्लिक्स की सर बात की है ना प्रवेश साहब, मुझे लगता है कि हमारे 6 से ऊपर स्कूल नेटफ्लिक्स होने वाले। ये बिल्कुल एक हकीकत है कि 6 से ऑनवर्ड्स हमारे पास प्राइवेट स्कूल्स में ना लोगों का उस तरह का यकीन और उस तरह का वो नहीं रहता। हाँ, अगर कैमरेज स्कूलिंग और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ आप जाते हैं, तो 6 को कैसे हम एक अट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं अपनी क्लास 6 में। सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आप eale.com.pk की वेबसाइट पर गए, आपने वहां पर जाकर ग्रेड 6 को देखना है कि वो कैसे डिजाइन किया गया। तो देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्या? हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसको कहते हैं? आप में से बहुत से लोग वाकिफ होंगे कि हमने तमाम जो करिकुलम है उसको कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ये CCSS एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि सारी कॉम्पिटेंसीज जो हैं क्लास 1, 2, 3, 4 की तमाम सब्जेक्ट इसके मुताबिक होने चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग वाकिफ होंगे एक और स्टैंडर्ड के साथ जिसका नाम है NGSS, नेक्स्ट जनरेशन साइंस स्टैंडर्ड्स। अभी थोड़ी देर के लिए ना, चले पहले मैं आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो जनरेशन के हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं। 3 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि क्लास 6 से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले वक्त में स्टेम में स्ट्रांग हो। स्टेम लर्निंग क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ये आने वाले वक्त में सबसे हाई पेड जॉब्स होंगी इनके लिए। देखिए, हमारे स्कूल क्यों बने हैं? हम बच्चों को आने वाले वक्त के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि अगर आज जो है वो ये टाइम है 2018 में, तो 2030 में दुनिया कैसे होगी, उस वक्त किस तरह के लोगों की जरूरत पड़ेगी। आपको ये आवाज अगर इंडिकेट कर रही है, SST को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। किस तरह? एक पार्ट चला गया ज्योग्राफी में, सेकेंड पार्ट क्या होगा उसको हमने नाम दे दिया हिस्ट्री, क्योंकि इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल स्टडीज, और तीसरे को हमने नाम दे दिया सिविक। यानी कि SST ब्रेक हो गया 3 स्टेप्स में। एक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में ज्योग्राफिया में क्या आएगा, कितने सूबे, क्या सारी मालूमात ऐसी, ठीक है। उसके बाद आप हिस्ट्री में आ रहे, कब, क्या, क्यों, कैसे हुआ था। बल्कि एक बहुत मशहूर टीचर SST के, मुझे उनकी डेफिनेशन बड़ी खूबसूरत लगती है, उनका नाम जॉन विंकलर है। उनसे किसी ने पूछा कि आपकी नजर में SST क्या है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मेरी नजर में सोशल स्टडीज ये है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हम जो करते हैं हम वैसा क्यों करते हैं, और जो गलतियां हमने की उनसे हमने कितना सबक हासिल किया। दिस इज सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज इज डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एंड अ सोशल एनिमल। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका हो रहा है? सिविक स्किल्स का। ज्योग्राफी और हिस्ट्री में बच्चे बड़े एक्सपर्ट हैं, तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सबसे कम बच्चे 6 में हैं, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन 6 में चाहिए अब तमाम स्कूल्स को। यानी कि हम पेरेंट्स को ये बता सकें कि हम क्लास 6 में एक ऐसी लर्निंग लेकर आ रहे हैं, उसके बाद आपकी मर्जी है कि इसको आप मैट्रिक की तरफ ले जाएं
या आप इसको ओ लेवल्स की तरफ ले जाएं, ये आपकी पॉकेट के ऊपर और आपकी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मैं आपसे एक टेस्ट लूंगा मैथ्स, ऑनलाइन नहीं, उसका रिजल्ट भी आएगा, जिस देखते हैं किसके नंबर ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो आप पहले गौर से इस वीडियो को देख लें। आपने मैथ्स पे क्लिक करेंगे आप, और आपको लेसन्स पर जाना होगा। देखिए हमने तो यहाँ पे नोटबुक भी दे दी कि होमवर्क भी अगर वो चाहे तो यहीं लिख लेंगे, ना लिखे हाथ से, तो डिपेंड करता है कितना आप उसको ले पाएंगे, कि आप ड्राफ्ट पर जाएंगे, आपके पास चैट होगा, ये बात की डिस्कशन है। पहले आप उसका ये देखिए कि मैथ्स की लर्निंग में अब वीक 1 इसमें एक बड़ी जबरदस्त चीज ये है कि प्रिंसिपल्स ये भी देख पाएंगे कि कितने परसेंट करिकुलम कंप्लीट हुआ और कितना नहीं। अब ये वीक 1 का काम, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी जगह पे ये लोगों को बता चुका हूं, तो ये शो कर रहा है कि वीक 1 का काम हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक बहुत बड़ा ये मसला होता है प्रिंसिपल्स को चेक करना, करिकुलम कहां तक गया। वीक 1 में अब कितने डेज है, मंडे टू आप चलें तो ज्यादातर स्कूल सैटरडे तक जा रहे हैं, लेकिन भारत हमने इसमें जो है वो वर्किंग दी है 5 डेज की। अच्छा, इसकी एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले रेशो सिखाने के लिए, मैथ्स की रेशो हम कैसे सिखाते हैं, तो ये इसमें आप मैथ्स की रेशो किस तरह से सीखते हैं। And we could say the ratio is going to be 6, 2, 6, 2, and then how many oranges do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It is 6 to 9. Ratio of apples to oranges is 6 to 9. And you could use different notation. You could also write it this way. 6 to, you would still read it as the ratio is being 6 to 9. But we don't have to just satisfy us with this, because one way to think about ratios, especially if we're thinking about apples to oranges, is how many apples do we have for a certain number of oranges? And when you think about it that way, we can actually reduce these numbers, as you might have already thought about. Both 6 and 9 are divisible by 3. So just how like we can reduce fractions, we can also reduce ratios. So if you divide 6 and 9 both by 3, 6 divided by 3 is 2, 6 divided by 3 is 2, and 9 divided by 3 is 3. So we could also say that the ratio of apples to oranges is 2 to 3, or if we want to use this notation, 2, 2, 3, 2, 2, 3. Now does that make sense? Well look, we divided each of these groups into 3. So one way to think about it, so if you divide this whole total into 3 groups, so one group, 2 groups, 2 groups, and 3 equal groups, we see that in each of those groups, for every 2 apples, we have 3 oranges. For 2 apples, we have 3 oranges. For 2 apples, we have 3 oranges. So, once again, the ratio of apples to oranges, for every 2 apples, we have 3 oranges. But we could think about things the other. I hope the concept is clear. Sometimes ये होता है, बहुत भी ट्रेन कर रहे हैं टीचर्स को, क्या करें, बार-बार टीचर्स का आना जाना, एक एग्जैक्ट चीज। अच्छा, अब ये बच्चे ने लेक्चर सुन लिया, ठीक है, उसने ये रेशो सीख ली। अब आप चाहते हैं कि हम इस बच्चे का टेस्ट करें कि ये बच्चा उसी के नेक्स्ट पर फर्स्ट डे में 2 काम होंगे। पहले आप उसको इंट्रोडक्शन देंगे, वहां पर लिखा होगा कि डे 1 में आपने उसको असेस करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी ये टेस्ट आई थिंक निकाला हुआ है जी। तो जी प्लीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोएंस कजन हु लिव्स इन टेक्सास टू हर कजन हु लिव्स इन मिशिगन। सुबह उसी टाइम स्कूल शुरू होगा, उतने ही बच्चे घर जाएंगे, पूरा ब्रेकअप मौजूद होगा तमाम सब्जेक्ट्स का। अभी जस्ट हमने एक डेमो लिया किसका, मैथ्स का, ठीक है। एक मैं आपको डेमो इसमें से देना चाहूंगा सिविक स्किल्स के लिए, सोशल स्टडीज के लिए, ज्योग्राफी हमने देखना है तो हम किस तरह से देखते हैं। ये पूरे साल का प्लान है, हमने इसको डिवाइड किया 160 डेज में, क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे अगर ऑफ हो तो तकरीबन 160 दिन हमारे पास बनते हैं, और अगर जिनका सैटरडे ऑन भी है तो कोई मसला नहीं, आप उस प्रैक्टिस को आगे लेके जा सकते हैं। साइंस और सोशल स्टडीज को अंग्रेजी की तरह मत पढ़ाएं। वहां साइंस और सोशल स्टडीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टर्मिनोलॉजीज हैं। टर्म्स के बगैर बच्चा नहीं सीख सकता, और यही प्रॉब्लम है। तो आप इसमें देखें कि मैथ्स पे एक छोटा सा 2-3 मिनट की वीडियो आपको जस्ट एक टेस्ट है। English Sing Sing.
Let's see. Well, how to use a map? Map. Map. It's a map. What's this? Compass rose. Compass rose. North. South. East. West. It's a compass rose. Ah, what about this? Scale. Scale. It's a scale. What about this? Map key. Map key. It's a map key. Ah, what's this? Coordinate. Coordinate. It's a coordinate. What about this? Latitude. Latitude. It's a latitude. What's this? Longitude. Longitude. It's a longitude. Okay, let's go. Review. Map. Compass rose. North. South. East. West. मैं यहाँ रोक दूँ आपकी जगह से वीडियो Scale. वैसे कंप्लीट होने वाली है। Map key. Coordinate. Latitude. Longitude. अच्छा, दो तीन चीजें तो यहाँ पर जो उसमें ट्रेनिंग इसलिए होती है, आपको याद है कि अक्सर जावेद साहब आपको ट्रेनिंग में हमारी टीम में बताती रहती है कि टर्मिनोलॉजीज को लिख के 3 to मैथड यूज करें, बार बार बच्चों को सिखाएं, ठीक है, बार बार सिखाना। अच्छा, टर्मिनोलॉजीज यूज करने का तरीका वही कि आप रियल मटेरियल पिक्चर, सेकंड ऑप्शन आ गया कि आप रियल मटेरियल नहीं तो कम से कम पिक्चर और मैप्स के जरिए सिखा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमने ज्योग्राफी देख लिया, ठीक है। अब आप ज़ाहिर चेक करेंगे इसको, तमाम चीज़ों को देखेंगे, काफ़ी वीडियोस हैं ऐसी जो यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते, लेकिन पूरा सिलेबस जो है इसके अंदर कवर है पूरे साल का।